पाकिस्तान कहता है कि भारत अभी एक फॉल्स फ्लैग करने वाला है। भारत की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले कवर किया था, वो भी कोई बड़े डेंजरस से आ रहे हैं। लेकिन ये फॉल्स फ्लैग या जिसको जैसे मैं बोलता हूँ फॉल्स फ्लैग का क्या गेम है? आइए ज़रा पता करते हैं क्योंकि ये मज़ाक नहीं है। देयर इज़ अ डीपर इंटेंट टू इट एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से कहीं न कहीं बहुत डर का एक माहौल है और डर का माहौल ऐसा है कि साहब देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज और उस चैलेंज को लेके ये लोग एक नैरेटिव बिल्डिंग ऑलरेडी करनी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की तरफ से एक गो अहेड मिला है एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को। जैश-ए-मोहम्मद की तो खैर हालत खराब है, उसके तो अभी वो भाई का जनाज़ा चल रहा है, बट लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उनको गो अहेड मिल चुका है टू कैरी आउट एन अटैक ऑन भारत। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनको गो अहेड ऑलरेडी मिल चुका है, तभी उस वजह से ये जो फॉल्स फ्लैग का एक एक पूरा नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं। दिस इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग जस्ट सो दैट दे कैन कहीं न कहीं बता सकते हैं कि देखिए साहब मतलब अभी देखो कुछ भी हो सकता है। इंडिया इंडिया हमारे ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देगा, तो इनकी मीडिया के ऊपर दिस इज़ नॉट जस्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनकी मीडिया के ऊपर एंड हर जगह ये एक नैरेटिव चल रहा है। तो इट वेरी क्लियरली शोज़ कि पाकिस्तान का एक इंटेंट है, भारत के ऊपर कुछ करने करने का और उसके बाद इस पूरे रीजन को दोबारा से फ़ोकस में लाने का। क्योंकि देखिए, ये आसिम मुनीर के पास ऑप्शंस तो ऑब्वियसली बहुत कम है एज़ टू कीप कंट्रोल ऑफ द कंट्री। आप देखिए इस टाइम में जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं, दे आर एंड मैं ये काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, दे आर लिविंग डे टू डे। एक दिन के बाद एक दिन का ये लोग अपनी सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहे हैं आजकल। इन्होंने कोशिश बड़ी करी ट्रम्प के पास एकदम चाटुकारिता करके कि भैया हम जाके ट्रम्प से पूरा फ़ेवर ले लें। उसके लिए उन्होंने $6 लाख, $8 लाख की बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हायर करी। वो एजेंसियों ने जो पूरे ट्रम्प को जाके पूरी तरह से एक जो स्टेटमेंट दिया कि हम यही एक आपके लिए करेंगे, उसके अंदर था अफ़गानिस्तान के अंदर आपको हम आपके वेपन्स रिट्रीव करने की कोशिश करके देंगे। छुपे-छुपे तो बोल के आए हैं कि कहीं न कहीं बगराम भी आपको लेके देंगे। उसके बाद ये भी था कि हम इस रीजन के अंदर से चाइना का इन्फ्लुएंस जो रिड्यूस करना है, वो आपको देंगे और ये बाय द वे प्रिंटेड फारा डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स एक्ट जो अमेरिका के अंदर है, उसके रिलीज़ डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मैं आपको ये बता रहा हूँ। एंड दे हैव एक्चुअली साइन्ड ऑन टू अ डील लाइक दिस कि भैया आप ये चीज़ हमारे लिए लॉबी करिए अमेरिका के अंदर। तो आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन देखिए यहाँ पर कि पाकिस्तान एक तरफ से इतनी उसने कोशिश करी है कहीं न कहीं इतनी उसने कोशिश करी है कि भई किसी तरह से अमेरिका की गुड बुक्स में रहें। उसके बाद यहाँ पर ईरान और इसका गेम चलते-चलते उसने अफ़गानिस्तान के साथ एक लड़ाई शुरू कर दी कि भैया मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ, मैं उधर पे नहीं आ पाऊँगा। अब जाके इतना जो अमेरिका ने पूरा झोल फेंका कि भैया ये देखिए नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है, जिसको कल ईरान ने उठा के कचरे के डिब्बे के अंदर फेंका, इन्होंने वो तक कर लिया, अपने फॉरेन मिनिस्टर को गिरा तक लिया, जोक्स अपार्ट। वहाँ पर ये 4 कंट्रीज़ बैठी हैं और उन्होंने बोला कि साहब हम यहाँ पर रेज़ोल्यूशन के लिए बैठे हैं, सब कुछ ये पूरा देखिए मीडिएशन कराएँगे, सब कुछ कराएँगे। देखिए एफर्ट बहुत ज़्यादा है इज़ टू रिमेन इन रेलेवेंस। इशाक डार ने आके ट्वीट ये कर दिया कि साहब 20 शिप लेके आ रहे हैं, ईरान ने हमारे 20 शिप एग्री कर दिए हैं, पाकिस्तान के पास टोटल 12 टैंकर ही हैं। टू अ पॉइंट अब लोग आज जो शिपिंग इंडस्ट्री है, वो इधर-उधर देख रही है और बोल रही है कि यार ये कहाँ से 20 शिप आ रहे हैं? इनके पास तो 2, 4, 6 शिप ही हैं यहाँ पर। देयर इज़ नो चांस ऑफ दिस 20 शिप। अगर ये ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करते रहेंगे तो हाँ ठीक है, ओवरटाइम हो सकता है, बट ये जो 20 शिप का नैरेटिव है, ये नहीं है। ये फैलाया किसने? ट्रम्प ने बोला, लेकिन इशाक डार ने अपना राइटिंग में डाला है इसको। ब्लूमबर्ग में आर्टिकल लिखे गए इसके ऊपर। देखिए हीरा मंडी की जो औकात है आज वो वहाँ पर बड़ी क्लियर है और इनको इनको ये पता है कि भैया हमारी औकात ज़्यादा नहीं है। रेलेवेंस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे अंदर घर में लोग अभी मारेंगे। शिया सुन्नी के चक्कर में वैसे भी काफ़ी टेंशन चल रही है वहाँ पर। गिलगिट बाल्टिस्तान में टेंशन चल रही है और कल तो बलोचों ने तो एक ही गेम खेल दिया, इनके एक रडार उड़ा दिया। एग्ज़ैक्ट जियो लोकेशन मेरे पास आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊँगा मैप के ऊपर नेक्स्ट टाइम आई डू अ अपडेट ऑन बलूचिस्तान। बट एक इन्होंने एक रडार तक उड़ा दिया, इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक होने शुरू हो चुके हैं। ऊपर से इनको प्रेशर दिया जा रहा है कि भैया आप जाके सऊदी में खड़े हो जाइए।
ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि अगर ये किसी भी तरह से इन चीज़ों में घुसे, इनकी आर्मी के अंदर प्रॉब्लम होगी एंड दैट इज़ व्हाई द रेजिस्टेंस इज़ देयर। तो इससे अच्छा क्या करिए भैया अपने टट्टुओं को बोलो चलो भई कुछ अटैक-शटैक शुरू करो, ताकि भारत ठीक है कुछ हमला-शमला करेगा, हम भी कोई एक प्रोपेगेंडा डाल देंगे, राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, उसके बाद अमेरिका तो है ही यहाँ पर हमको बचा लेगा। इनका बेसिक गेम वही है। एंड इसके ऊपर आप देखिए कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी एश्योरेंस दी है कि भारत कुछ नहीं करेगा अभी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईरान का ये चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर भी देखिए जो संडे गार्डियन में हमारे अभिनंदन मिश्रा जी ने न्यूज़ डाली दैट इज़ वेरी टेलिंग कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको बोला जा रहा है नहीं-नहीं हम आपको ब्लैंक चेक नहीं दे सकते पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है जी? अब ब्लैंक चेक नहीं दे सकते मान कौन कौन रहा है आपसे? जब इतने सारे सिग्नल्स आपको दिखते हैं तो देन यू नो एंड जैसे मैंने आपके साथ 1-2 दिन पहले कवर करा कि भैया आपकी भी तैयारी पूरी चल रही है। पाकिस्तानीज़ नो दैट। तो इनको और क्या ऑप्शन है? देखिए जी फ़ॉल्स फ्लैग होने वाला है, फ़ॉल्स फ्लैग होने वाला है। नजम सेठी को बिठाओ, 4-6 और बिठाओ, आर्मी वाले टट्टुओं को बिठाओ, इनके जो आईएसपीआर के बॉट्स को बिठाओ, सोशल मीडिया नैरेटिव करना शुरू कर दो, टेलीग्राम चैनल में फेंको, इधर से फेंको, टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से खूब सारे नैरेटिव्स भरवाओ। ये इनका एक तरीका है टू क्रिएट दैट चैटर, टू क्रिएट दैट नैरेटिव बिफोर एनीथिंग ये बिफोर अगर ये कुछ करते हैं। क्योंकि अभी तक देखिए आप आपके सामने है ये तो बोलते हैं भैया पहलगाम में जो हुआ वो फ़ॉल्स फ्लैग था। पुलवामा में जो हुआ वो फ़ॉल्स फ्लैग था। उरी में जो हुआ ये फ़ॉल्स फ्लैग था। हर जगह जहाँ पर इनका अटैक है इन्होंने कभी माना है? मुंबई में आधे आधे पौने माने थे उसके बाद भी पीछे हट गए। ठीक है? तो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस मे बी देखिए मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ दिस मे नॉट हैव क्लियर कट कनेक्शंस विद पाकिस्तान। आज रात को 10 बजे मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगा, किस तरह से नेटवर्क बस्ट हुए हैं पिछले 10-12 दिनों के अंदर। आपको समझ में आएगा कि भैया ये जो होम ग्रोन इनसाइड फ्रंट है, आज इसका यूटिलाइज़ेशन होना शुरू हो चुका है। हमारी एजेंसियाँ काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन द फोकस इज़ इनवर्ड और पाकिस्तान को पता है उसके पास यहाँ पर टट्टू हैं जो नाचेंगे, कूदेंगे उसके नाम पे। तो अब यहाँ पर ये जो टट्टू पकड़े जा रहे हैं इतने सारे लेफ्ट, राइट एंड सेंटर दिस एंड आप देखिए जिस तरह से एक चर्न चल रहा है टू कैच दीज़ गाइज़ स्पाइज़ पकड़े जा रहे हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर आईसिस के बंदे पकड़े जा रहे हैं, जैश-ए-मोहम्मद का बंदा पकड़ा गया, एक और बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया। देयर इज़ बस्ट्स आफ्टर बस्ट्स आफ्टर बस्ट्स आफ्टर बस्ट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड ये कुछ एक एक सीरीज़ दिखाता है आपको कि देयर इज़ समथिंग ऑब्वियसली हैपनिंग और उसकी पूरी तरह से कोशिश तो ऑब्वियसली करी जाएगी कि उसको प्रिवेंट किया जाए, वो ना हो। क्योंकि अगर होगा तो ऑब्वियसली फिर जान-माल का हानि होती है और वो ठीक बात नहीं है। एंड ये बड़ा एक 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 इतने बड़े देश के अंदर इतना जितनी आप देखिए चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, उसके हिसाब से आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम और कई जगहों के अंदर तो भैया इन्फिल्ट्रेशन हमारे तो 70 साल से घुसी हुई है। सो वी हैव एन इश्यू एंड ये पाकिस्तानीज़ नो दैट एंड उसके ऊपर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन सेल इट टू देयर ओन पब्लिक जब आके पिटाई हो। ये देखो जी पहले तो फॉल्स फ्लैग करते हैं, विक्टिम कार्ड की पूरी चमकाई चल रही है इस टाइम पे बेसिकली, कि पहले तो देखो फॉल्स फ्लैग करते हैं, उसके बाद आके उसके बाद आके ये लोग हमारे पे हमले करते हैं, उसके बाद जब हम इनको वापस मारते हैं तो ये सब ये देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बेचारे। तो ये पूरी तरह से एक विक्टिम कार्ड खेलने की तरीका है वेयर दे आर प्लानिंग इट एंड इसका पूरी तरह से इन लोगों ने प्लान भी बना रखा है एंड यहाँ पर आप देखिए कि ये लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। आसिम मुनीर की जो कंडीशन है वो काफ़ी प्रिकेरियस है। मैंने आपको कल मैंने एक अपडेट डाला था जहाँ पर मैंने आपको बताया ओवर 100 ऑफिसर्स उसने निकाल के फेंके हैं बाहर एंड दिस इज़ नॉट क्या नाम है आपको दिस इज़ नॉट प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा मैं, दिस इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशंस दैट आर कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यार एक रेजिस्टेंस तो है ही। एंड वो रेजिस्टेंस जो है वो लोग पूछ रहे हैं भाई तुम कर क्या रहे हो? मरवाओगे हमको? जब डॉन जैसे जैसे लोग और बड़े-बड़े लोग शुरू हो चुके हैं, टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस कन्फर्म इंडिया इज़ प्लानिंग अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान टू एंगेज पाकिस्तानी आर्मी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है? दूसरा देखिए डॉन कहता है कि दोज़ सोर्सेस सेड द मूव इज़ एम्ड एट कवरिंग अप इंडियाज़ डिप्लोमैटिक ह्यूमिलिएशन एंड डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। भाई साहब कौन-सी अटेंशन की बात कर रहे हैं? अटेंशन तो ईरान ने तुम्हारे कचरे के डिब्बे में डाल दी। वेयर ईरान केम आउट एंड सेड कि साहब नहीं-नहीं यार इंडिया कैन वर्क विद अस बट पाकिस्तान के साथ हम कोई काम नहीं कर रहे।
टाइम फॉर आवर एजेंसीज़ ऑब्वियसली सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड इसके ऊपर काम चलता रहेगा। रात को 10 बजे मैं आपको दिखाऊँगा क कैसे बड़े-बड़े नेटवर्क बस्ट हुए हैं। सो लेट्स वेट फॉर दैट बट टिल देन सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग थ्योरी के ऊपर अपनी थ्योरी ज़रूर लिखिएगा। आप इस चैनल को की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।